अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैं अक्सर बैठा सोचता हूं कि कभी क्या वो पुराने दिन वापस आएंगे, वो नॉर्मल दिन कि जिन दिनों में हमें ये फिक्र नहीं होती थी कि कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाना है, कहीं जाना है या वहां पर जाने से इज्तनाब किया जाए क्योंकि वहां पर भीड़ हो सकती है, बल्कि कोशिश होती थी कि भीड़ वाली जगहों में जाएं, पुररौनक जगहों पर जाएं, बाजारों में, मार्केट्स में जाया करें, शॉपिंग क्या करें, दोस्तों के साथ फन करें। मैं तो यकीन कीजिए ऐसा लगता है जैसे ये कोरोना और ये बीमारी और ये वबा और ये पाबंदियां पता नहीं कब से चल रही हैं। हालांकि कोई 1-1.5 साल हुआ है इसको, 2020 में ही आया था। लेकिन अब जो खुशी की खबर है वो ये है कि अनकरीब 1 साल के अंदर अंदर ये कोरोना वबा खत्म होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। जिंदगी वापस जो 2020 से पहले जिंदगी थी, शादियों की तकरीबात हो रही हैं, उसके अलावा शॉपिंग हो रही है, मार्केटें खुली हैं, देर रात तक खुली हैं, जिसका जी चाहता है जितना वो उतनी देर तक मार्केट को खोल के रखता है। ये तमाम चीजें जो कि नॉर्मल जिंदगी में हम एंजॉय किया करते थे वो सब कुछ वापस आने लगा है इंशाअल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये एक आलमी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, यानी एक बहुत ही मशहूर वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है मॉडर्ना, उसके सीईओ का इंटरव्यू है और उन्होंने ये कहा है कि इंशाअल्लाह तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि 2022 के वस्त तक, यानी 1 साल के अंदर अंदर कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। यानी सिर्फ मैं किसी एक आधे मुल्क की बात या किसी एक आधे खत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। आप ट्रैवल कर सकेंगे, जो लोग छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो बड़े आराम से जा सकेंगे। वो जो पाबंदियां होती हैं जनाब के, पहले टेस्ट करवाओ, टेस्ट लेकर आओ, फिर क्वारंटीन करो, फिर उसके पैसे भी अदा करो, ये सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली मैं आपको वो बताता हूं, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स और इस तरह की अपडेट्स बर वक्त पहुंचे। फेसबुक पर जो दोस्त देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। अच्छा दोस्तों, होता यह है कि मॉडर्ना जो कि अमेरिकी दवासाज कंपनी है, उसके सीईओ हैं, उसका नाम है स्टेनफ बेंसिल। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा आइंदा बरस तक खत्म हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि अब तक जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़े हिस्से को वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है, एक बहुत बड़े हिस्से को। 7 अरब आबादी है, तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है। उनका यह ख्याल है कि बकिया जो रह गई है 2-2.5 अरब आबादी, अगर इस साल के एंड तक उनको वैक्सीनेशन लग जाती है तो 2022 का जो शुरू का हिस्सा है और जो उसके दरमियाना हिस्सा है उस वक्त तक ये वबा मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी अच्छी तजवीज दी है जिसमें मैं समझता हूं हम सबको अमल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, वो ये है, उन्होंने कहा है कि एक तो जो बच्चे हैं और जो नौमौलूद हैं, बिल्कुल इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उसकी वजह। देखिए, छोटे बच्चों को कोरोना नहीं होता उस तरह से जिस तरह के बड़ों को होता है, लेकिन छोटे बच्चे कोरोना फैलाने का बायस बनते हैं। क्यों? वो कैरियर्स होते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोरोना की अलामात जाहिर नहीं होती हैं, बीमार नहीं होते हैं, बहुत जिस्म में दर्द नहीं होता, खांसी नहीं होती है, जो चेस्ट का नमूनिया वो नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो कैरी कर रहे होते हैं जरासीम, लिहाजा वो किसी और को मुंतकिल कर सकते हैं, किसी बड़े को मुंतकिल कर सकते हैं जिसकी हालत खराब हो सकती है। अच्छा, अब सारी आबादी को वैक्सीनेशन लग जाए मगर बच्चों को ना लगे तो प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चे अगर उनके पास वो जरासीम होंगे तो वो उन बड़ों को फिर लगा देंगे। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि जो अब अगला स्टेज है वहां पे नौमौलूद बच्चे और छोटे बच्चे जो होते हैं, 14 साल 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी तैयार की जाए। तो मॉडर्ना के सीईओ का यह कहना है कि इस पर काम जारी है, इसकी जो वैक्सीनेशन है छोटे बच्चों की वो अब तैयार की जा रही है। अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात दोस्तों ये है जो उन्होंने की थी, वो ये है कि अब हालात को मामूल पर लाने के लिए बूस्टर शॉट्स लगवाना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। देखो दोस्तों, मैंने फर्ज करें मेरी वैक्सीनेशन लगी थी मार्च में नहीं, सॉरी, मुझे जून में लगी थी। मार्च में मुझे कोरोना हुआ था, जून में मुझे वैक्सीनेशन लगी थी। अब ये जो वैक्सीनेशन मुझे लगी, मुझे साइनोफार्म लगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका असर जो है वो 6 से 7 महीने तक होता है, उसके बाद उसका असर आहिस्ता आहिस्ता जायल होना शुरू हो जाता है। अब होगा क्या कि मुझे इस साल के आखिर में एक बूस्टर शॉट लगवाना होगा। बूस्टर शॉट किसे कहते हैं? जितनी वैक्सीन की मिकदार आपको लगी थी उसका जो आधा है वो नाप के उसको मेजर करके वो आपको लगवाया जाता है, उसे कहते हैं बूस्टर शॉट।
लिहाजा हर वो शख्स जिसको वैक्सीनेशन लगवाए 6 से 7 महीने हो गए हैं, वो कोशिश करे कि एक बूस्टर शॉट जरूर लगवाए, क्योंकि उसके बाद वो महफूज हो जाएगा। अच्छा, यह सवाल आपके ज़हन में आएगा, इसका मतलब है हर 6 महीने बाद हमने वैक्सीनेशन लगवानी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि ये मॉडर्ना के सीईओ कह रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी ये बात असद उमर साहब एनसीओसी के जो सरबराह हैं वो कहा करते हैं कि दोस्तों, आप अगर एक खास परसेंटेज आबादी की अगर वैक्सीनेशन लगवा ले तो फिर किसी को भी वैक्सीनेशन दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होंगे। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि एक बहुत बड़े हिस्से की कुव्वत मदाफियत इतनी हो जाती है कि वो जो बीमारी है अपने आप खत्म हो जाती है। इनको भी ये कहना है, जो सीईओ है मॉडर्ना के, उन्होंने कहा है कि जैसे ही एक खास हिस्से को ये तमाम वैक्सीनेशन बशमूल बूस्टर शॉट उनको लगेगा जिनको पहले वैक्सीनेशन लग चुकी होगी, तो ये जो बीमारी है कोरोना की, ये एक आम नज़ले जुकाम की तरह हो जाएगी। बिल्कुल जैसे आम एक जमाना था दोस्तों, ये नज़ला जुकाम जो है लोगों की जान ले लिया करता था। फिर डेफिनेटली इस पे काम हुआ, इसकी वैक्सीन आई, इसकी यूं कह ले कि इसकी अद्वियात आई, तो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते होते ये जो है अपने आप में ही ये बिल्कुल नकारा हो गया। अच्छा, अब मेरी एक दफा एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो जरासीम होता है उसकी कोशिश ये होती है कि अपने होस्ट को ना मारे। आप समझे मेरी बात? हम होस्ट है। होस्ट किसे कहते हैं? मेजबान। मैं मेजबान हूं और ये जरासीम जो है वो आता है मेरे अंदर बसने के लिए, तो अंग्रेजी में और मेडिकल इस्लाह में इसको होस्ट कहा जाता है। अच्छा, होस्ट को अगर वो मार देगा, खत्म कर देगा जिसके अंदर वो रह रहा है, तो फिर वो खुद कहां रहेगा? एक टाइम के बाद वो खुद भी मर जाएगा। तो जरासीम की कोशिश होती है कि वो अपने आप को, अपनी जो उसकी जो सिवियरिटी है उसको कम करे, वो होस्ट को ना मारे। और ये उसमें होता है क्या, जब वो बहुत ज्यादा उसकी कुव्वत मदाफियत होती है तो वो जरासीम अपने आप को कमजोर कर लेता है। यही हाल जो है वो कोरोना का होगा, ऐसा कहा जाता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों? आपको करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको वैक्सीनेशन लगवानी है। आपको कुछ और नहीं करना। कोई और चीज जो है ना, वो मेरा ख्याल है इस वक्त कोई थ्योरी, कोई साजिशी थ्योरी वो ज़हन में आपने नहीं लेके आनी है। आप सिर्फ और सिर्फ आपने अपने मतम नजर क्या रखना है, आपने सोच के क्या रखना है? सोच के दोस्तों आपने ये रखना है कि वो पुराने दिन वापस आए। अरे यार कितना अच्छा लगता है यार। अब देखे ना, आगे सर्दियां आ रही हैं, शादियों का सीजन है। मुझे बताएं, मास्क लगा के, अब खवातीन से मैं मुखातिब हूं, इतना महंगा मेकअप करके मास्क लगाने को दिल करता है? भला बंदे नहीं करता ना। तो और वैसे भी दोस्तों की शादी, रिश्तेदार की शादी, कजन की शादी, जाए जरा उस पर हल्ला गुल्ला करे, शुगल मिला लगाएं, दिल करता है ना। लेकिन अगर आप लोग कोई कहते जनाब 100 बंदों से ज्यादा नहीं आ सकते यहाँ पे, और समाजी फासला अख्तियार करते हो आपने क्यों बैठना है, क्या मजा है शादी का यार। इस तरह से बाकी जो जिंदगी के सारे ट्रैवल कर रहे हैं जी, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिंदगी है ही इसी का नाम। तो अगर ये पाबंदियां खत्म करनी है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक दफा फिर प्लीज वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, ताकि इस अजाब से हमारा छुटकारा हमें हासिल हो सके। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और एक दफा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देखने वाले दोस्त फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।